गांव का वीरान घर। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक घर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले उस घर में रहने वाले परिवार ने एक जिन्न को नाराज कर दिया था। परिवार ने जिन्न के घर एक पुराना ताबूत को जलाने की कोशिश की थी और उसके बाद जिन्न ने उस परिवार से भयानक बदला लिया। साहिल की गलती। सालों बाद साहिल नाम का एक युवक गांव में आया। उसे शापित हवेली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह एक साहसी व्यक्ति था और डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो जिज्ञासा से भरकर वह वहां जाने का फैसला कर बैठा। हवेली में घुसते ही उसने महसूस किया कि कुछ अजीब है। हवा ठंडी थी और हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसे एक कोने में एक पुराना ताबूत दिखा। बिना सोचे समझे उसने उसे छू लिया और उसकी धूल साफ कर दी। जिनकी वापसी। जैसे ही साहिल ने ताबूत खोला, एक तेज गंध और काले धुएं का गुबार निकल आया। अचानक एक गहरी और खौफनाक आवाज गूंजी, तूने मुझे फिर से जगाने की हिम्मत कैसे की? साहिल डर के मारे वहीं जम गया। जिन्न ने साहिल को चेतावनी दी, इस घर में जिसने भी कदम रखा है उसकी मौत मेरे हाथों तय है। साहिल ने माफी मांगी, लेकिन जिन्न का गुस्सा शांत नहीं हुआ। साहिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जिन्न ने हवेली में डरावनी छवियों और आवाजों से माहौल को और डरावना बना दिया। साहिल ने एक पुरानी किताब पढ़ते हुए जाना कि जिन्न को शांत करने के लिए उसे उस परिवार के पापों के लिए प्रायश्चित करना होगा। साहिल ने जिन्न से कहा कि वह में उस परिवार के बाकी सदस्यों को ढूंढकर उनसे माफी मंगवाएगा। उसने जिन्न ने शर्त रखी कि अगर साहिल समय पर नहीं लौटा तो वह उसका भी अंत कर देगा। साहिल ने गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछताछ की और उस परिवार के वंशजों को ढूंढ निकाला। जब वंशजों ने जिन्न के सामने माफी मांगी और उस पर किए गए अन्याय को स्वीकार किया, जाकर जिन्न शांत हुआ और हवेली को छोड़ दिया। अंतिम चेतावनी। जिन्न ने साहिल से कहा, मैं इस दुनिया में लौटना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने मुझे फिर से परेशान किया तो इसका अंजाम उससे भी ज्यादा भयानक होगा। साहिल ने गांव वालों को सच्चाई बताई और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस घर के पास जाता है तो उन्हें ठंडी हवा में एक गहरी आवाज सुनाई देती है, यह मेरी जगह है, दूर रहो। सीख। जिन्न से जुड़ी कहानियां हमें यह सिखाती कि हमें उन चीजों का सम्मान करना चाहिए जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते। खौफनाक परिणाम। अजीब घटनाएं फिर से शुरू होती हैं। साहिल के गांव छोड़ने के बाद कई सालों तक शांति रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग रात को सोते वक्त अजीब आवाजें सुनने लगे और कई बार देखा गया कि हवेली की खिड़कियों से रहस्यमयी रोशनी झलकती है। कुछ लोग जो हवेली के पास गए वह रात भर वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जिन्न ने अपनी वापसी का रास्ता ढूंढ लिया है। गांव में डर और घबराहट का माहौल बढ़ता गया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया। नए समय में नई समस्याएं। एक दिन एक नया परिवार गांव में आकर बस गया। यह परिवार काफी गरीब था और उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्होंने शापित हवेली को अपना आश्रय बना लिया। जब उस परिवार के छोटे बच्चे ने हवेली में खेलने की कोशिश की तो एक रात वह अचानक गायब हो गया। साहिल अब एक जवान और समझदार व्यक्ति बन चुका था और उसने ये सुना कि हवेली में फिर से कुछ हो रहा है। वह फिर से गांव लौट आया, ये जानने के लिए कि क्या सच में जिन्न ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। साहिल की नई चुनौती। साहिल को यह समझते देर नहीं लगी कि जिन्न के रौद्र रूप को फिर से जगाने के लिए एक नई घटना घटी है। वह जानता था कि केवल जिन्न को शांत करने का एक ही तरीका था, उस परिवार के पुराने पापों को पूरी तरह से मिटाना होगा। साहिल ने उस परिवार से मिलकर उन्हें उनके पूर्वजों की गलतियों के बारे में बताया और उन सभी को पुनः माफी मांगने के लिए मजबूर किया। लेकिन जिन्न इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे केवल माफी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। अब वह एक और खौफनाक शर्त पर था। वह सिर्फ तब शांत होगा जब वह परिवार उसकी इच्छाओं के अनुसार 3 खौफनाक कार्य पूरी करेगा। 3 खौफनाक कार्य। पहला कार्य, किसी निर्दोष व्यक्ति का जीवन बचाना। यह कार्य पूरा करने के लिए उस परिवार को एक गांव वाले की जान बचानी पड़ी जो एक खतरनाक दुर्घटना का शिकार हो रहा था। दूसरा कार्य, भूतिया हवेली से एक खास वस्तु लानी।
परिवार को हवेली के अंदर प्रवेश करना पड़ा और वहां से एक पुरानी अंगूठी निकालनी पड़ी जो जिन के शाप का प्रतीक थी। तीसरा कार्य, सभी के दिल से भय को मिटाना। इस कार्य के लिए परिवार ने जिन से एक समझौता किया जिसमें उन्होंने उसे अपनी एक खौफनाक शक्ति देने का वादा किया ताकि जिन को शांत किया जा सके। आखिरी मुकाबला और मुक्ति। जब उन 3 कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया, तब साहिल और परिवार ने जिन के सामने आखिरी बार खड़े होकर अपनी अंतिम माफी मांगी। जिन ने उनकी माफी स्वीकार की, लेकिन उसके साथ एक खौफनाक चेतावनी भी दी। तुमने मेरी शक्ति को कमजोर किया है, लेकिन मेरी आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा। मेरे बदले का समय कभी ना खत्म होगा। इसके बाद जिन ने हवेली को छोड़ दिया और चुपचाप दुनिया से गायब हो गया। गांव में एक बार फिर शांति लौटी, लेकिन अब लोग हवेली के पास जाने से डरते थे। साहिल ने यह समझ लिया था कि जिन केवल बदला नहीं लेता, बल्कि वह अपने बुरे कर्मों का परिणाम भी भुगतता है। गांव वालों ने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। किसी भी प्राचीन शाप या शक्ति से छेड़छाड़ करने से पहले हमें उसकी गहराई और प्रभावों को समझना चाहिए। सीख, अक्सर हमें अपने अतीत के कर्मों को सुधारने के लिए खुद को जोखिम में डालना पड़ता है, लेकिन बदला कभी भी शांति नहीं लाता। हर अपराध का कोई ना कोई परिणाम होता है और उसे सही तरीके से निपटाना ही समझदारी होती है। अधूना और लौटता खौफ। गांव में कुछ समय की शांति के बाद साहिल और उसके परिवार के लोग सोचने लगे थे कि शायद जिन का बदला अब खत्म हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे घटनाएं फिर से अजीब होने लगीं। कभी रात के अंधेरे में गांव वालों को सुनाई देती डरावनी आवाजें, तो कभी हवेली के आसपास काले धुएं के गुब्बारे दिखने लगे। गांव के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सच में जिन पूरी तरह से शांत हो चुका है या उसकी शक्तियां फिर से जाग उठी हैं। साहिल ने यह महसूस किया कि जिन का बदला भले ही खत्म हुआ हो, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए उस गांव और हवेली में रह जाएगा। जिनकी मौजूदगी ने अब एक अजीब सा भूतिया प्रभाव पैदा कर दिया था, जिससे कोई भी इस जगह के पास नहीं जाना चाहता था। साहिल की नई खोज। साहिल, जो अब गांव का सबसे समझदार और अनुभवी व्यक्ति बन चुका था, ने इस स्थिति का समाधान निकालने की ठानी। वह जानता था कि जिन केवल शापित ताबूत और पुराने पापों से नहीं जुड़ा था, बल्कि एक गहरी और अजेय शक्ति से भी उसे बांधा गया था। साहिल ने पुरानी किताबों का अध्ययन किया और यह पता चला कि जिन को केवल माफी और शांति से नहीं शांत किया जा सकता था। उसे एक विशेष मंत्र की आवश्यकता थी जो उसके साथ किए गए बुरे कर्मों को पूरी तरह से समाप्त कर सके। मंत्र का अनावरण। साहिल ने पुरानी तंत्र मंत्र की किताब से वह मंत्र पाया जो जिन को शांत कर सकता था, लेकिन यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि उसे बोलते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता था। मंत्र को केवल सही समय और सही स्थान पर बोला जा सकता था, नहीं तो वह वापस पलट सकता था और जिन की शक्ति और भी बढ़ा सकता था। साहिल और परिवार का संघर्ष। एक रात साहिल ने परिवार को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वह जिन के साथ फिर से एक अंतिम मुकाबला करेगा। वह जानता था कि यह खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन यह भी समझता था कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो गांव कभी शांति से नहीं रह पाएगा। साहिल और उसके परिवार ने एक बार फिर हवेली का रुख किया। हवेली में घुसते ही वही काली हवा और अजीब सी आवाजें उन्हें घेरने लगीं। साहिल ने परिवार को ढांढस बंधाया और एक पुरानी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र की पहली लाइन बोली, हवेली में भूचाल आ गया। दीवारें कांपने लगीं और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। अंतिम युद्ध और मुक्ति। जिन की आवाज गूंजी, तुमने मुझे फिर से जगाया साहिल, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन साहिल न डरते हुए मंत्र का उच्चारण करता रहा। वो इतना शक्तिशाली था कि हवेली की दीवारें गिरने लगीं और जिन का रूप धुंधला पड़ने लगा। धीरे धीरे जिन ने अपना रूप खो दिया और एक काले धुएं के गुबार में बदल गया। वह धुना हवेली से बाहर निकला और आसमान में समा गया। जिन की शक्तियों का अंत हो चुका था और हवेली में फिर से शांति लौट आई। साहिल और उसके परिवार को लगा कि उन्होंने अंततः उस भूतिया शक्ति को नष्ट कर दिया है, लेकिन एक चीज साफ थी, जिन की मौजूदगी ने न केवल हवेली को प्रभावित किया था, बल्कि उसने एक स्थायी निशान छोड़ा था। कहानी का अंतिम संदेश। साहिल और उसका परिवार घर लौट आए, लेकिन हवेली की खौफनाक यादें उन्हें हमेशा सताती रहीं।
अब जब भी कोई उस स्थान पर जाता तो उसे यह महसूस होता कि हवेली में कुछ है जो अभी भी वहां मौजूद है। एक अजीब सी ठंडक, एक गहरी गूंजती आवाज और एक अलौकिक एहसास कि जिनका बदला भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी उपस्थिति कभी पूरी तरह से मिटने वाली नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी अतीत के पाप और बुरे कर्म केवल माफी से नहीं, बल्कि बलिदान और साहस के साथ हल किए जा सकते हैं। हालांकि शांति मिलती है, लेकिन कुछ निशान हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज से छेड़छाड़ करने से पहले उसके परिणाम को समझ लेना चाहिए।